जी, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फुल सपोर्ट मिल रही है डिप्लोमेटिक तरीके से। तो इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट अब हंसते हंसते किस तरह रो रहे, पहले आप ये रिएक्शन वीडियो देखो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत याद आ गई। सारे के सारे पश्चिमी देश जो है ना, पाकिस्तान में कुर्बान है साहब। मेहरबान भी है, कुर्बान भी है। और ट्रंप ने तो बोल दिया पाकिस्तान को। ट्रंप ने क्या बोला पाकिस्तान को? ओए लाले दी जान, तुझ पे मैं कुर्बान। क्या बोला ट्रंप पाकिस्तान से? ओए लाले दी जान, मैं तुझ पे कुर्बान। इतनी मोहब्बत तो भाई सिर्फ लैला मजनू में हो सकती है, और रावण और सीता में हो सकती है। ये भी एक मिसाल बन सकती है। या इतनी मोहब्बत तो सिर्फ हीर रांझा में हो सकती जितनी मोहब्बत ट्रंप और पाकिस्तान में आज की डेट में है। तभी तो कहते हैं लाले दी जान, तुझ पे मैं कुर्बान। भाई जो जो मांगता है उससे ज्यादा दे देता है, जो नहीं मांगता है वो भी दे देता है। इंडिया विरोध करता है IMF से, लोन मत देना, कहता है नहीं दूंगा, ये लाले दी जान है, दूंगा कैसे नहीं। फिर कहता है वर्ल्ड बैंक को $20 बिलियन लोन मत देना, कहता है 40 दूंगा। ये तो लैला मजनू का किस्सा है ना, ट्रंप और पाकिस्तान का। तो कहता है 20 नहीं, $40 बिलियन दूंगा। कहता है लाले दी जान, मैं तुझ पे कुर्बान। और फिर साथ में जापान का जो बैंक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो भी $800 बिलियन देता है, $800 मिलियन देता है। फिर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में साहब, एंटी टेरर काउंसिल का या ग्रुप का सब वाइस चेयरमैन बनता है। अमेरिका वो भी बनवा देता है। और कमाल की बात है कि UNSC में किसी ने उसका विरोध नहीं किया। भारत का दोस्त बैठा हुआ था वहां पे, रशिया ने विरोध नहीं किया। रशिया तो अब धंधा कर रहा है ना पाकिस्तान से। नहीं, रशिया तो तुम्हारे से भी तो धंधा कर रहा है, तुम्हें भी तो उसने लॉलीपॉप दिया है। वो SU-7 का, वो 5th जनरेशन का ले लो उससे। अच्छा, दोनों पार्टियां US और रशिया दोनों अपना माल बेचने आ गए, इनको जंग में उतार दिया। उसके बाद इनको जो कुट पड़ी है इस जंग में, एंड में इनको माफी तलाफी, ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान पहल करेगा। लेकिन इस बार जब पहलगाम में अटैक हुआ तो उसमें पहल आ रहा था, तो पहल भी इन्होंने ही करनी थी। और मैं ये समझता हूँ कि भाई आप नोट करो कितने सिस्टमेटिक तरीके से वो जो 4 मुजाहिद थे जिन्होंने 28 कुत्तों को जन्म हासिल करा है, उनका मामला ही खत्म हो गया। वो मेन स्ट्रीम मीडिया से इंडिया के गायब हो गए कि उनको पकड़ा नहीं पकड़ा। देखो भाई, स्टार्ट तो वहां से हुआ था ना। असल मोटिव तो इनका ये होना चाहता है कि उन 4 मुजाहिदीन को ऊपर ये लोग शिकंजा डालते हैं, लेकिन वो 4 मुजाहिद तो सेफ है। लेकिन आप नोट करो, अब ये सिर्फ डिप्लोमेसी में इन्होंने किस तरह अपनी आवाम का माइंड डाइवर्ट करा है। अब कोई सवाल ये नहीं कर रहा वहां पे इंडिया में कि वो 4 का क्या बना जिन्होंने हमारे शुरू में 28 कुत्तों को मारा। देखो, 1000 जो इनके कुत्ते मरे वो तो पाकिस्तान की शेलिंग में पेल दिए गए, लेकिन ये जो 28 कुत्तों से स्टार्ट हुआ था, उन पहलगाम के 28 कुत्तों का अभी तक कुछ नहीं पता लगा कि उनके कातिल या उनको जहन्नम हासिल करने वाले कौन लोग थे। डील भी किया, काफी बड़ी डील हुई है स्टील प्लांट की और बाकी। तो रशिया भी चुप होकर बैठ गया। तो काउंटर टेरर नहीं, रशिया तुम्हारा एक नया भगवान है, मतलब पहले दर्जे का भगवान। रशिया की औकात क्या है? ये उज़्बेक, ताजिक, वाजिक ये कहां से बने? ये इनके हमने टुकड़े करे थे भाई रशिया के। तो रशिया की हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है। वो आ रहा है अपने फायदे के लिए, वो भी कमाएगा, हमारा भी चलेगा। नहीं तो वो भी जा सकता है। और वो किसके कहने पे आ रहा है वो आपको भी पता है। चाइना के कहने पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमें भी पता है वो कितना पानी में है कितना नहीं। तो हम रशिया के वो नहीं है कि पहले ट्रंप के पूजा करने लग गए, रशिया की पूजा करने लग गए। ये तुम लोगों के यहाँ चलता है। हम तो दे रहा उसको भी बम्बू देते हैं। जो ग्रुप था, जो कमेटी है, उसका जो वाइस चेयरमैन जब पाकिस्तान बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो रशिया ने भी वीटो नहीं किया उसको। रशिया ने विरोध नहीं किया, रशिया चुप होकर बैठा रहा। रशिया भी इंडिया से चाल खेल रहा है, इसका मतलब वो भी पाकिस्तान के पक्ष में आधा। तो भारत के सारे दोस्ती उसके साथ चले गए। अच्छा, रशिया वीटो कर भी लेता तो क्या US से रशिया को कुछ समझता है?
ये एक अजीब दुनिया। हाँ, इसको ये गम जरूर है बाबे को कि रशिया इनका मतलब रशिया ने इनको जिंदगी भर वेपन भेजा और अब वो आहिस्ते आहिस्ते इनसे डिप्लोमेसी तरीके से मतलब वहां से भी दूर हो रहा है। यूएन आगे पीछे से, पहले तो जंग में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था, उससे तो गए, अब डिप्लोमेसी में भी ये फेल हो रहे। तो वो रशिया कर रहा, तो ये इनको जलन है। ये जो हंस रहा है बुढ़ा, इसके हंसने पे नहीं जाना, ये फील करो कि इसको जलन किस टाइप की हुई है और ये किस तरह ट्रोल कर रहा है भाजपा बीजेपी को। तभी तो मैं कहूं पाकिस्तान की बल्ले बल्ले भाई, आज की डेट में पैसा बरस रहा है, दौलत बरस रही है, मोहब्बत बरस रही है, सपोर्ट बरस रही है, और सारे क्या फुल सपोर्ट इजराइल करते करते आज पाकिस्तान को तो सपोर्ट हो गई फुल हर जगह से। इनके साथ जो सपोर्ट थी गिनती की रशिया या टुच्चे, ये जितने भी हारे हुए लोगों का एक ग्रुप था, इको चैम्बर था। रशिया वहां यूक्रेन से जूते खा रही है, पाकिस्तान से खा के बैठे हुए, अब उसकी भी सपोर्ट गई। तो फुल सपोर्ट इजराइल कभी नहीं करना। कह रहे पाकिस्तान वाह वाह, लेकिन सबसे बढ़िया तो हमारे ट्रम्प साहब क्या कहते हैं, गागा आ जा रहे हैं इसके ऊपर एकदम से, पूरे के पूरे मेहरबान, पूरे के पूरे कुर्बान, पूरे के पूरे ओए लाले दी चांद, मतलब दिल निकाल के दे दिया ट्रम्प साहब ने। मतलब पाकिस्तान को नहीं छोड़ना भाई, ये तो अपना हीर रांझा वाला चक्कर है, यहाँ पर लैला मजनू वाला चक्कर है। और पाकिस्तान के इतने अच्छे दिन तो पहले कभी आए नहीं थे जितने अचानक से आ गए। कहते हैं ना, इंसान के दिन फिर जाए ना तो कुछ से कुछ हो जाता है, और वही यहां पर हो गया। चलिए, जो भी है यही हकीकत है। और भारत की बड़ी कूटनीतिक हार तो है ना, अल्टीमेटली हमारी तो सपोर्ट कोई करने को नहीं आता ना। नहीं भाई, बैटल ग्राउंड पे भी आप हारे हो, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। और जैसे तुम्हारे भगवानों में एक्सेप्टेंस नहीं थी ना कि वो लड़कियां उठा के ले गए और बचा नहीं पाए थे, वो जैसे वो नहीं अपनी हार मान रहे थे, ऐसे तुम नहीं मान रहे। अब डिप्लोमेटिक उसमें तो ये मान लेंगे क्योंकि इनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है जो दिख रहा है 2+2 की तरह साफ है। हम तो बेल्जियम में जाके जो हमारा डेलीगेशन गया था वो भी कह दिया, यार हमको तो कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारी तो बात कोई सुनता नहीं, सब लोग पाकिस्तान की बात सुनते हैं। क्या करें साहब, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान पे कुर्बान, पूरा का पूरा मेहरबान। और ट्रम्प बोला, ओए लाले दी जान, शुक्रिया आपका। कि आपने देखा कि वो लाले की जान, मैं तेरे पे मेहरबान और इस तरह की भाषा यूज कर रहा है। ये बेसिकली अपने जो हिंदू जो इनके इंडियन है, ये उनको बता रहा है कि आपने जिसको 10 साल, ये रिजिम चेंज करने से पहले होता है हर जगह, किसी भी गवर्नमेंट को फेल करना होता है ना, उससे पहले एक नैरेटिव चलाया जाता है और इसमें हम और आप नहीं शामिल होते, इसमें दुनिया की ताकत होती है। यही पाकिस्तान को दबाने वाली ताकतें होती थी ना। आज से कुछ साल पहले ग्रे लिस्ट में नाम दे दिए कि पाकिस्तानी लड़के वेस्टर्न कंट्री में जाके कमा नहीं सकते, और हमारा वीजा पॉलिसी इतनी सख्त हो गई थी, ग्रे लिस्ट में नाम आ गया था। तो बहुत सारे अब वही लोग जो है पाकिस्तान को उभार रहे अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान को अपने आप को बिल्कुल सेफ तरीके से मतलब आना है और जितना फायदा मैक्सिमम हो के उठा सकते हैं पाकिस्तान उस तरह उठाए। और ये रशिया जो है, ये देख लो इंडिया को कैसा छोड़ के भागा है। तो हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है। इंडिया के क्यों जूते पड़े, ये यूएस और रशिया की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट था और मिक्स प्लेट बनाई हुई थी, प्लेटर बनाया हुआ था। पाकिस्तान ने एक से मान लिया 84% चाइना से, और देख लो आपके सामने रिजल्ट आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।